हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑल। तो फ्रेंड, मैं अपने वीडियोस में म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बहुत सारी बातें अपने लास्ट वीडियो में कर चुका हूं। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो है ये भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ही है। इस वीडियोस के अंतर्गत हम लोग ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड और क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड के बीच का जो डिफरेंसेस है हम लोग उसको जानेंगे। तो फ्रेंड, जब हम किसी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो जो इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है उसके एक हम पार्ट ओनर बन जाते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड के अंदर जो कैटेगरीज है उसके आधार पर म्यूचुअल फंड को दो भाग में डिवीज़न किया हुआ है। एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड और दूसरा है क्लोज्ड एंडेड म्यूचुअल फंड। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग यही दो टॉपिक को जानेंगे कि ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड क्या है और क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड क्या है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस है उसको समझेंगे। तो फ्रेंड, जो दोनों के बीच का डिफरेंसेस है वो हम लोग पैरामीटर के हिसाब से समझेंगे। तो फ्रेंड, जो पैरामीटर का हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है मीनिंग। तो फ्रेंड, हम लोग मीनिंग में ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड को समझेंगे। ओपन एंडेड फंड्स can be recognized as the schemes that give new unit to the investors on a constant basis। मतलब कि फ्रेंड, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड उन स्कीमों के अंतर्गत आते हैं जो कि किसी बेस के आधार पर अपने इन्वेस्टर को नया यूनिट प्रदान करते रहते हैं या देते रहते हैं। तो फ्रेंड, अब मीनिंग में क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में आते हैं। तो फ्रेंड, आप क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में देखोगे कि क्लोज एंडेड फंड्स आर द म्यूचुअल फंड्स विच गिव्स न्यू यूनिट टू इन्वेस्टर्स फॉर अ रिस्ट्रिक्टेड पीरियड ओनली। मतलब कि फ्रेंड, ये ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसके अंतर्गत कुछ न्यू यूनिट्स इन्वेस्टर्स को दिया जाता है, लेकिन उसका जो टाइम पीरियड है वो जो है लिमिटेड होता है। तो फ्रेंड, अब सेकेंड जो है हमारा पॉइंट है वो है अब ऑफरिंग ऑफ यूनिट्स। तो फ्रेंड, आप ऑफरिंग ऑफ यूनिट में ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में देखोगे दे कीप ऑफरिंग इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज ऑफ म्यूचुअल फंड न्यू यूनिट्स और शेयर फॉर सेल। मतलब कि फ्रेंड, यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड का यूनिट्स है उसको लगातार ऑफर किया जाता है इन्वेस्टर को। और फ्रेंड, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में दे ऑफर न्यू यूनिट और शेयर टू एन इन्वेस्टर फॉर अ रिस्ट्रिक्टेड पीरियड। मतलब कि फ्रेंड, यहाँ पर वो जो है वो नया यूनिट ऑफर करते हैं इन्वेस्टर को, या फिर इन्वेस्टर को नया यूनिट जो है वो शेयर करते हैं फॉर अ रिस्ट्रिक्टेड पीरियड, एक जो टाइम है, एक टाइम लिमिट के अंतर्गत। मतलब कि फ्रेंड, इन अदर वे में आप बोल सकते हो कि जो इन्वेस्टर है उसको एक सीमित अवधि के लिए कुछ न्यू यूनिट्स जो है वो दिया जाता है। तो फ्रेंड, अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है लिक्विडिटी प्रोवाइडर। तो फ्रेंड, लिक्विडिटी प्रोवाइडर में ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड के अंतर्गत आता है अ फंड इटसेल्फ इज अ लिक्विडिटी प्रोवाइडर। मतलब कि फ्रेंड, ये जो फंड है ये खुद एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर है। लिक्विडिटी आप जानते ही हो, लिक्विडिटी मतलब संपत्ति होता है, पैसा होता है। अब फ्रेंड, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में आते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि द स्टॉक मार्केट इज अ लिक्विडिटी प्रोवाइडर। मतलब यहाँ पर ये स्वयं नहीं है, यहाँ पर जो स्टॉक मार्केट है, जो शेयर मार्केट है, वो यहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइडर है। तो फ्रेंड, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है लिस्टिंग का। तो फ्रेंड, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड के अंतर्गत आप देखोगे कि यहाँ पर है नॉट लिस्टेड ऑन एक्सचेंजेज। मतलब कि ये एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं होते हैं। और वहीं क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड के अंदर आप देखोगे लिस्टेड ऑन एक्सचेंजेज, मतलब ये जो है वो एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड होते हैं। तो फ्रेंड, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मैच्योरिटी टाइम पीरियड का। तो मैच्योरिटी टाइम पीरियड में आप देखोगे दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड मैच्योरिटी टाइम। मतलब कि फ्रेंड, यहाँ पर कोई फिक्स्ड जो है वो मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता है, कोई टाइम जो है वो मैच्योरिटी का यहाँ पे फिक्स नहीं होता है। और वहीं आप क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में देखोगे दे हैव अ फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड 3 to 5 years। मतलब कि फ्रेंड, यहाँ पर जो मैच्योरिटी का जो टाइम पीरियड है वो फिक्स होता है, जो कि 3 से 5 वर्ष का हो सकता है। तो फ्रेंड, अब जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ शेयर प्राइजेज। तो फ्रेंड, डिटर्मिनेशन ऑफ शेयर प्राइजेज में आप देखोगे कि शेयर्स आर सेल एंड बट एट द नेट एसेट वैल्यू।
मतलब कि फ्रेंड यहाँ पर जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो सेल किए जाते हैं, बेचे जाते हैं, लेकिन अपने NAV प्राइस पर। और फ्रेंड आप क्लोज एंडेड फंड में देखोगे कि शेयर प्राइजेज आर डिसाइडेड बाय डिमांड एंड सप्लाई। मतलब कि यहाँ पर जो शेयर का प्राइस होता है वो डिसाइड किया जाता है उसके डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। अगर उसका डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा है, तो उसका शेयर का प्राइस जो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, और अगर उसकी डिमांड कम है तो उसका वैल्यू भी कम रहेगा। तो फ्रेंड अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है NAV का। तो NAV के अंदर में आप देखोगे ओपन एंडेड फंड में रिटर्न्स 100% वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड सिक्योरिटीज़। मतलब कि फ्रेंड जो संपत्ति है और उसका सिक्योरिटीज़ है उसका वैल्यू जितना भी होगा उस टाइम पर वो आपको 100% रिटर्न मिलेगा। और वहीं क्लोज एंडेड फंड के अंदर इज इनरोल्ड एट डिस्काउंट ड्यू टू लिक्विडिटी प्रेशर। मतलब फ्रेंड जो लिक्विडिटी प्रेशर है उसके कारण जो यहाँ पर नामांकन हो रहा है या फिर रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो पूरी तरह से डिस्काउंट पर चल रहा है। तो फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कैपिटलाइजेशन का। तो कैपिटलाइजेशन में फ्रेंड ओपन एंडेड फंड में आप देखोगे अनलिमिटेड। मतलब कि फ्रेंड यहाँ पर जो कैपिटल है वहाँ पर उसका कोई लिमिट नहीं है, आप जितना मर्जी उतना पैसा उसमें लगा सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। वहीं आप क्लोज एंडेड फंड में देखोगे तो यहाँ पर है लिमिटेड। लिमिटेड मतलब यहाँ पर जो आप पूंजी की जो रिक्वायरमेंट है, जो आप कैपिटल लगाओगे उसकी एक लिमिट रहेगी, वो एक लिमिट के आप अंदर ही लगा सकते हो पैसा। तो फ्रेंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है आउटस्टैंडिंग शेयर स्टेटस। मतलब कि फ्रेंड जो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर है, जो बचा हुआ शेयर है, डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। मतलब कि वो कांस्टेंट नहीं रहता है, उसका जो वैल्यू है वो ऊपर नीचे हो सकता है। और फ्रेंड आप क्लोज एंडेड में देखोगे कि द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब यहाँ पर जो बचा हुआ शेयर है वो जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो फ्रेंड अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है फंड साइज का। तो फंड साइज को ओपन एंडेड में आप देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबल मतलब कि यहाँ का जो फंड साइज है वो कम ज़्यादा हो सकता है। और उसको जब आप क्लोज एंडेड में देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है फिक्स्ड। मतलब कि आप कम या ज़्यादा यहाँ पर नहीं कर सकते हो, ये पूरी तरह से एक फिक्स होता है। तो फ्रेंड अब हम नेक्स्ट पॉइंट में आएंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ट्रांजेक्शन्स का। तो ट्रांजेक्शन में आप ओपन एंडेड में देखोगे कि लिखा हुआ है परफॉर्म्ड एट द डे एंड। मतलब कि फ्रेंड यहाँ पर जो दिन के अंत में या दिन के अंदर में वो कैसा परफॉर्म किया हुआ है उस चीज़ को देखते हैं हम। ये चीज़ ओपन एंडेड फंड के अंदर देखी जाती है। और क्लोज एंडेड में जब आप आओगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है परफॉर्म्ड इन रियल टाइम। मतलब रियल टाइम में ये कैसा परफॉर्म किया है। मतलब कि फ्रेंड एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर ये जो फंड है वो कैसा परफॉर्म किया हुआ है, इस चीज़ को देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो फ्रेंड ये था ओपन एंडेड फंड और क्लोज एंडेड फंड का कुछ बेसिक डिफरेंसेस। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।